हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 अप्रैल और हम 18 अप्रैल से बढ़ने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का 6वां संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक है, इसका 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है पुणे के अंदर। कहाँ हो रहा है? पुणे के अंदर। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का 6वां संस्करण 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पुणे में औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हो गया है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 60 सैनिकों वाले जाट रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना कर रही है और ये अभ्यास 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। कब तक रहेगा? 28 अप्रैल तक। ये अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पहला डस्टलिक अभ्यास 2019 के अंदर उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2019 के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना है, उन्होंने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये की है न्यायमूर्ति BR गवई की। किसकी की है? न्यायमूर्ति BR गवई की। संजीव खन्ना 51वें, कौन से थे? 51वें। तो ये कौन से होंगे? ये 52वें न्यायमूर्ति BR गवई होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई के नाम की सिफारिश की है और न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है और उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को की गई है और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत की जाती है और नियुक्ति न्यायाधीश जो प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए तो नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। जब बात करें इनके वेतन और भत्तों की, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनके जो वेतन, पेंशन और भत्ते की जो भारत की संचित निधि प्रभारित होते हैं। किस पर होते हैं? भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की पहली विशेष ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड विनर कौन बनी है? हाल ही में देश की पहली विशेष ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड विनर कौन बनी है? तो ये बनी अनुराधा गर्ग। कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। गुरुग्राम की अनुराधा गर्ग ने चीन में होने वाला विशेष ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का अवार्ड जीता है। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट चीन के शेनज़ेन में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया? चीन के शेनज़ेन में। अनुराधा भारत की पहली विशेष ग्लोब इंटरनेशनल बनी है। इस कॉन्टेस्ट में 80 से ज़्यादा देशों के कंटेस्टेंट शामिल थे और ये कंपटीशन 4 से 13 अप्रैल के बीच आयोजित हुआ था। अनुराधा को मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले के दौरान जयपुर के राजस्थानी रिसोर्ट एंड स्पा में मिसेज इंडिया ग्लोब 2024 का ताज पहनाया गया था। बात करें इसकी मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल की, तो ये इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन है और इसमें मैरिड महिलाएं हिस्सा लेती है और इसमें ब्यूटी के साथ ब्रेन को भी शामिल किया जाता है और इसकी शुरुआत
1990 के अंदर की गई थी। कब की थी? 1990 के अंदर। हाल ही में कौन सी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम मशीन लगाई गई है? हाल ही में कौन सी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बनी है जिसमें एटीएम मशीन लगाई गई है? तो ये बनी है पंचवटी एक्सप्रेस। कौन सी बनी है? पंचवटी एक्सप्रेस। मुंबई मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बनी है जिसमें एटीएम मशीन लगाई गई और इस सुविधा की शुरुआत भारतीय रेलवे के इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत की गई है। ये एटीएम भुसावल रेलवे मंडल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी से लगाया गया है। किसकी साझेदारी से? यानी भुसावल रेलवे मंडल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से। 22 डिब्बों वाली इस ट्रेन के सभी डिब्बे वेस्टिब्यूल से जुड़े हुए हैं। वेस्टिब्यूल मतलब यानी ट्रेन के इस डिब्बे से इस डिब्बे में जाने के लिए जो दरवाजे रखे जाते हैं, जिसे सभी यात्री एटीएम तक पहुंच सकते हैं। इस मशीन में सिर्फ पैसे निकालने ही नहीं बल्कि चेक बुक ऑर्डर करने और अकाउंट स्टेटमेंट निकालने की भी सुविधा दी गई है। तो ये देश की पहली पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बनी है जिसके अंदर एटीएम मशीन लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन यानी इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई। किसको किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचित देश संयुक्त राज्य अमीरात अरब अमीरात। अध्यक्ष है लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी। पद महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का ब्यूरो, यूएई गृह मंत्रालय। चुनाव का स्थान इंटरपोल मुख्यालय लियो, फ्रांस। और प्राप्त मत प्रति इंटरपोल सदस्य देशों से 67%, 67% वोट मिले। समिति का नाम है इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी और समिति की स्थापना वर्ष 2024 के अंत में 92 इंटरपोल महासभा द्वारा किया गया है और इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपने प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम विश्व विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने किया और इस आयोजन में प्रमुख वैज्ञानिक एवं रक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी भी रही है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के अंदर किया जाएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के 6ठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान, जिसके अंदर केवल महिलाएं की थी, को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और स्विगी के बीच गिग एवं लॉजिस्टिक रोजगार अवसरों के लिए समझौता किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।